हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर फर्स्ट जो था इट वाज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जो चैप्टर थर्ड है इट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, और फर्स्ट यूनिट का नेम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 2 चैप्टर्स थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टीज़ थे। वो चार्ज के जो प्रॉपर्टीज़ थे वो हमारे प्रॉपर्टीज़ थे व्हेन द चार्ज इज रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भी चार्ज की रेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। वी हैव स्टडी अबाउट रेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में भी वही था हमारा। नाउ वी विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यही होता है व्हेन द चार्ज इज इन मोशन थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है व्हेन चार्ज इज इन मोशन। या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज इज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the charge is in motion. The branch of physics in which we study about the charge is in motion is called current electricity. Is called current electricity. इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, the branch of physics in which we study about the charge is in motion is called current electricity. तो चार्ज कहाँ पर मोशन करेगा? कंडक्टर के थ्रू मोशन करेगा, और कंडक्टर के थ्रू चार्ज तभी मोशन करेगा। मान लीजिए सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर। एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज तभी मूव करेगा जब हम इस एंड पे लोअर पोटेंशियल लगाएं, इस एंड पे हायर पोटेंशियल लगाएं, या फिर इस पे हायर और इस पे लोअर पोटेंशियल लगाएं, तभी चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे। और कौन से चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होंगे? उन चार्ज पार्टिकल्स का नेम क्या होगा? उन चार्ज पार्टिकल्स का नेम होगा इलेक्ट्रॉन्स। वही इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो सकते हैं। प्रोटॉन का मास इतना ज़्यादा होता है कि वो फ्लो नहीं हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं इस कंडक्टर में। वो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो नहीं हो सकते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी फोर्स से अटैच होकर घूम रहे हैं। केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कर सकते हैं? कंडक्टर में फ्लो हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस के बॉडी को छोड़ के क्यों नहीं चला जाता है? भाई मान लीजिए सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, या कोई बॉडी है इसमें बहुत सारे कोई मेटल है, मेटल में ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे एल्युमिनियम मैंने लिया, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें घूम फिर सकते हैं। जहाँ मर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी होगा वहाँ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन की जहाँ मर्जी होगी वहाँ ये जाएगा। तो क्यों कंडक्टर से बाहर क्यों नहीं चले जाते? मतलब इस मेटल से बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं? देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकलेगा वैसे ही यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी? पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा।
अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, इसीलिए क्या होते हैं, ये फिल नहीं हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात के लिए। तो देखिए, जब हम किसी कंडक्टर के एंड्स के लिए डिफरेंट पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए एक तरफ हमने पोटेंशियल कितना लगाया, सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, क्योंकि आज आपको बेसिक ही पढ़ाऊंगा केवल मैं, बाकी कुछ नहीं, आपको केवल समझना है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर, एक ही कंडक्टर है और मैंने क्या किया है, इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल या बैटरी, बाई सोर्स क्या होता है किसी चार्ज का, सेल या बैटरी, ठीक है। अब देखिए दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो किधर होगा, और इसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन, और जो पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, पॉजिटिव आयन मूव नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल नेगेटिव, यहाँ पर क्या है पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल है। अगर आपसे कहा जाए 1.5 वोल्ट या मान लीजिए 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट का बैटरी है, कितने वोल्ट का, समझते रहिए इस चीज़ के लिए, 9 वोल्ट का बैटरी है, कितने वोल्ट का बैटरी, 9 वोल्ट का। तो इस 9 वोल्ट के बैटरी का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा 9 वोल्ट होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा वो 0 वोल्ट होगा, समझे, आया समझ में। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल 18 वोल्ट होगा और ये क्या होगा, -9 वोल्ट होगा, क्लियर। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ तो नोट करके रख लीजिएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। तो भैया अब ये बता दो आप लोग, हायर पोटेंशियल, तो आप ये बता दो कि लोअर पोटेंशियल कहाँ पर है, लोअर पोटेंशियल तो इस एंड पे है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस एंड से इधर, और हायर पोटेंशियल इस एंड पे है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इस वाले, इस लोअर पोटेंशियल से किधर फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल तरफ फ्लो होगा, और ये क्या होंगे, इन पॉजिटिव आयन से टकराते हुए चलते हैं, क्लियर हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो यहाँ से देखिए इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा, ठीक है, और तब तक फ्लो होता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का जब तक क्या हो जाए, इन दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, मतलब जब तक बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता रहेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर फ्लो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज पार्टिकल्स, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर हो गया। पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज पार्टिकल्स या जितना चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है या अक्रॉस द कंडक्टर फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट को भी अभी डिफाइन कर देते हैं हम, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। मेरी समझ इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, ये आपका केवल समझाने के लिए मैंने बनाया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, डबल काम मुझे करना पड़ता है। अब नाउ
इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अब क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा। द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम मॉडिफाइड कर देते हैं डेफिनेशन को। इलेक्ट्रिक करंट द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। द number of flow of the number of flow of charge particles per unit time through the conductor the number of flow of charge particles per unit time through the conductor is called electric current। उन चार्ज पार्टिकल्स का नेम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नेम होगा। क्या नेम होगा, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन पहली बात तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दूसरी बात ये है वो खा पी के अगर न्यूक्लियस से एक बार वो न्यूक्लियस कह दे उनसे कि भैया जाओ हमसे बाहर जाओ आप फ्री हो, तो वो इतना ज़्यादा मास होता है उनका कि अगर हम कोई वोल्टेज देंगे तो उनकी स्पीड बहुत ही कम होगी। और भैया इतनी कम स्पीड हमें ज़रूरत नहीं है कि पता लगा भी दौड़ ही ना पाए किसी कंडक्टर में वो। तो इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, आई इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्वेश्चन नहीं आया होगा समझ में। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है देखिए यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। वी विल राइट दिस डी क्यू अपॉन डी टी। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब हमारा किसी कंडक्टर में करंट वेरी ना होता हो, ठीक है। करंट किसी कंडक्टर में चेंज ना होता हो, मतलब मैग्नीट्यूड करंट का चेंज ना होता हो, ठीक है। ये तब के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। दिस इज द ये फार्मूला हम तब के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, ये फार्मूला तब के लिए यूज़ किया जाता है जब हमारा किसी कंडक्टर में करंट वेरी होता हो, ठीक है। स्टडी ना होता हो, मुझे स्टडी नहीं होता हो, ठीक है। ये किसी कंडक्टर में जब करंट है तो वो करंट स्टडी ना हो, मतलब करंट की वैल्यू कांस्टेंट ना हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट कांस्टेंट। द वैल्यू करंट द फ्लो ऑफ करंट इज नॉट स्टडी। तब ये फार्मूला यूज करेंगे, तब फ्लो ऑफ करंट is not study, S-T-E-D-Y, study. The flow of current is not study. When the flow of current is study, when the flow of current is study, when the flow of current is
स्टडी और कांस्टेंट, स्टडी और कांस्टेंट। व्हेन द फ्लो ऑफ करंट इज स्टडी और कांस्टेंट, ठीक है। द फ्लो ऑफ करंट इज नॉट स्टडी, करंट यहाँ पर स्टडी नहीं, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज दैट इस तरह से देखिए, ऐसे करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, दिस इज, आया समझ में। अब व्हेन द फ्लो ऑफ करंट इज नॉट स्टडी, वो इज व्हेन द फ्लो ऑफ करंट इज स्टडी और कांस्टेंट। अब मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसे, तो इसका फार्मूला पहले लिख देते हैं आपके लिए। उसका फार्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो इसके लिए जो करंट होगा वो आपका इस तरह से फ्लो होता होगा, दिस इज टाइम, ओके। और ये करंट कैसा होता है, मान लीजिए कि आपके घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है या किसी जनरेटर से निकलने वाला करंट है, तब के लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं। और ये कैसा है, किसी बैटरी से निकलने वाले करंट के लिए इसे जनरली हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इसको पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अभी तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है हम उसमें जनरल फार्मूले करंट के पढ़ते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट फिर करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन बच्चे तो ये कहते हैं कि भैया इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पहले फिलहाल इसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये है, देखिए क्यू अपॉन टी। अब ये क्यू किससे मिलके बना हुआ है भाई, क्यू ये किससे मिलके बना हुआ है, चार्ज पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किसी कंडक्टर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो वो नंबर ही तो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो नंबर होगा। जैसे आपने कह दिया कि भैया ऐसा है कि आप 100 कि आप 1-1 किलो वेट लेके 100 हमें कहीं से एक 1 क्विंटल का वेट मंगवाना, मतलब 100 किलो वेट मंगवाना, 100 किलो हमें कहीं से मान लीजिए कोई चीज़ मंगवानी है, और वहाँ पर 100 मजदूर खड़े हुए हैं, और हमने उनसे कह दिया कि आप 1-1 किलो 1 kg लेकर दौड़ो। जब वो 1 kg लेकर दौड़ेंगे तभी तो हमारे पास क्या होगा, 100 किलोग्राम होगा। तो वो 100 किलोग्राम क्या है, क्यू है। और कितने मजदूर हमने दौड़ाए, 100 मजदूर दौड़ाए, है ना, 100 लेबर्स को हमने दौड़ाया, तभी तो हमारे पास क्या आया है, वो 100 किलोग्राम आया, वो हमारा क्यू है। क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा क्यू इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, बाई नंबर। नंबर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, वहाँ पर किसका नंबर था, मजदूर का नंबर था। यहाँ पर चार्ज के लिए किसका नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। तो क्यू इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कितना लेकर दौड़ा एक इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज लेके दौड़ा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेके दौड़ा, ई इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम ये चार्ज लेकर एक इलेक्ट्रॉन दौड़ा। और वहाँ पर क्या हुआ, एक मजदूर 1 किलोग्राम को लेकर दौड़ा, ठीक है, एक लेबर जो था 1 किलोग्राम लेकर दौड़ा, तभी तुम्हारे पास 100 किलोग्राम हुआ। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर दौड़ा है, ठीक है, इतना चार्ज, तभी तुम्हारे पास क्यू चार्ज पैदा होगा किसी, तभी तुम्हारा हमें क्यू चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। तो एक फार्मूला यहाँ से और बन जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ई अपॉन टी। ओके स्टूडेंट्स, ये है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का देखिए होगा, वो हमारा होगा, इस फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। इससे यहाँ से देखिए चार्ज का क्या होता है, कूलाम, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड। अब बार बार इसको कूलाम पर सेकंड लिखना थोड़ा सही नहीं रहेगा,
भाई यहाँ पर 2 क्वांटिटीज हमें लिखने पड़ रहे हैं, टू ऐसा यूनिट यहाँ पर लिखने पड़ रहे हैं, एक तो चार्ज का, दूसरा टाइम का। तो इसीलिए हम इसको एक सिंपल ऐसा यूनिट लिख देंगे, क्या, एम्पियर। एक हमारे साइंटिस्ट थे एम्पियर साहब, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ज़्यादा काम किया, इसको ए सिंबल से दिखाते हैं। ओके, और यहीं से 1 एम्पियर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि क्लास 10th में आपने डिफाइन किया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लास 10th में आपने डिफाइन किया होगा। क्लास 12th में आप मैग्नेटिक जो चैप्टर होगा उसमें आप 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई। डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, जब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है किसी को कोई, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी दूसरे क्वांटिटी को मिलती है तो इसका क्या हो गया, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, इसे क्लास 11th में आपने स्टडी इसका किया होगा। कैपिटल ए होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस, ठीक है। अब देखिए कुछ दूसरे यूनिट्स भी होते हैं, अदर्स यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अदर्स यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अदर्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अदर्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एम्पियर कुछ बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। वही छोटे, बहुत छोटे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉनिक, बहुत छोटे छोटे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। तो उनके लिए देखिए हम क्या करते हैं, एम्पियर में करंट ना लेके मिली एम्पियर में लेते हैं, माइक्रो एम्पियर में भी करंट लेते हैं, तो मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर। और क्या होता है, माइक्रो एम्पियर भी हम यूज़ करते हैं। माइक्रो एम्पियर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होता है, ठीक। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को जो इलेक्ट्रिकल आपके जो मैकेनिक्स होते हैं वो मिलीमीटर लगाते हैं ना, तो उसमें मिली एम्पियर यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू।